शुरुआत करते हैं अनएक्सपेक्टेड पार्ट 3 की। अगले दिन लो जिजिंग स्कूल में होती है और वो पेंटिंग कर रही होती है। तो फिर वहाँ पर उसकी एक दोस्त आती है और वो उसे कुछ दे रही होती है खाने के लिए। फिर वहाँ पर हीजे आता है और वो लूजिंग के लिए कॉफ़ी लेकर आया होता है। फिर लो जिजिंग अपनी दोस्त को डांटने जाती है क्योंकि वो हीजे को डांटना चाहती है। इस वजह से वो अपनी फ्रेंड को डांट रही होती है ताकि वो इसे देख सके। जो क्लास में नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट आई होती है वो हीजे को अपने पास बुलाती है ताकि वो उसे ड्राइंग करना सिखा सके। ये उसके पास जाता है तो फिर वो उसके साथ सेल्फी लेने लग जाता है। इस बात से लूजिन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट सू जीसू के पास जाती है। फिर वहाँ पर लूजिंग पहुँचती है और वो सू जीसू के पास जाती है और बोल रही होती है कि मेरे को कोल्ड हो गई है। तो फिर वो उसको चेक कर रहा होता है। फिर वहाँ पर हीजे आता है तो फिर लूजिंग उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से चली जाती है। रात को हीजे उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। वहाँ पर लूजिंग भी काम करती है। ये अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने इस करैक्टर को ड्रॉ नहीं किया है और ये लड़की यहाँ पर अपने आप कैसे आ गई। थोड़े दिनों में वो सब रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाएंगे। तो फिर वहाँ पर जो पेन एंड काई की रोप होगी वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। इस वजह से वो गिरने वाली होगी। तभी वहाँ पर गोंगचैंग आएगा और वो उसे बचा लेगा। थोड़ी देर बाद लो जिंग के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उससे पैसे मांग रहे होते हैं बट लो जिंग मना कर रही होती है। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि मैं सबको बता दूंगा कि तुमने क्या क्या करा है। इस वजह से ना सिर्फ तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा बट तुम्हें अपने ड्रीम को भी गिव अप करना होगा। फिर कुछ दिनों बाद वो सारे रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। तो फिर एक जगह पर लूजिंग अकेली बैठी होती है। वहाँ पर हीजे जाता है और उससे पूछता है तुम क्यों नहीं जॉइन करती हो दूसरों को। लूजिंग उससे पूछ रही होती है कि अगर किसी ने पहले कुछ बुरा किया हो तो फिर वो हमेशा के लिए एक बैड पर्सन बन जाएगा। हीजे बोलता है कि दूसरे लोगों का ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता है। तुम अच्छे पर्सन हो या फिर बुरे पर्सन हो ये तुम्हारे पास से कोई मैटर नहीं रखता है। बल्कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो उससे ये मैटर रखता है। जो ट्रांसफर स्टूडेंट होती है वो पेन एंड काई की रोप को अटैच कर रही होती है। फिर वो सारे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद पेन एंड काई की जो रोप होती है वो खुल जाती है और वो गिरने वाली होती है। वो जिंग पेन एंड काई के पास जाती है और अपनी रोप उससे अटैच कर देती है। तो फिर पेन एंड काई बच जाती है बट लू जिंग गिरने वाली होती है। फिर हीजे वहाँ पर आता है और वो उसे बचा लेता है बट इस वजह से उसके सर में गहरी चोट लग जाती है। अगले दिन हीजे कॉन्ग चैंग के घर पर होता है। वहाँ पर वो उस ट्रांसफर स्टूडेंट को बुलाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुमने ये सब क्यों किया। फिर वो लड़की बताती है कि मैं भी आपके वर्ल्ड से आई हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो फिर हीजे उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा भी कोई मिशन है। तो फिर वो बोलती है हाँ। लड़की का मिशन होता है कि वो सू जीसू को पेन एनकाई के करीब ना जाने दे ताकि उनकी कोई आगे लव स्टोरी ना बने। अगले दिन पेन एनकाई लू जिंग से मिलती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है। तो फिर लू जिंग उसे बताती है कि मैं अब से तुमसे नहीं मिल पाऊंगी और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हीजे आता है और वो पूछ रहा होता है कि लू जिंग कहाँ पर है। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि वो हेड टीचर के ऑफिस में है। उसकी फ्रेंड बताती है हीजे को कि लू जिंग स्कूल से ड्रॉप आउट कर रही है। हीजे टीचर के ऑफिस में जाता है बट वहाँ पर लू जिंग नहीं होती है। वो वहाँ से चली गई होती है। तो फिर रात को हीजे लू जिंग से मिलने के लिए जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुमने ड्रॉप आउट क्यों किया। लू जिंग उससे कुछ रिपोर्ट्स देती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो सारे लू जिंग के क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं। तो फिर हीजे उस ऑफिसर के पास जाता है यानी कि लॉजिक के पास और उससे पूछ रहा होता है कि ये सब मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये सब क्या हो गया है। फिर वो ऑफिसर हीजे से बोलता है कि तुमने उसे बैड सेटिंग दी है बट उतने ज़्यादा रीजंस नहीं दिए हैं। ये उसकी बायोग्राफी में कुछ ऐड करना था जहाँ पर तुमने वो ब्लैंक छोड़ा था। ये गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने ये सब क्यों ऐड करा है। तो फिर वो ऑफिसर बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ जिसने कि उसका फ्यूचर बर्बाद करा है, वो तुम हो। ऑफिसर बोलता है कि तुमने लूजिन को डिज़ाइन किया है, मैंने सिर्फ उसके बिहेवियर्स को बनाया है। तुमने ये वर्ड कैजुअली बनाया है बट वो लड़की करीबन 20 साल से ऐसे ही जी रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि लू जिजिंग किस टाइप की पर्सन है। लू जिजिंग एक सिंगल पेरेंट फैमिली में बॉर्न हुई और उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती हैं। फिर उसकी मॉम ने दोबारा शादी करी और जिस आदमी से वो शादी करी वो एक शराबी और एक गैम्बलर था। वो आदमी लू जिजिंग को बहुत पीटा करता था बट लू जिजिंग ये बात अपनी मॉम को नहीं बताती थी। उस आदमी ने लू जिजिंग को अपना टूल बनाया ताकि वो दूसरे लोगों को स्कैम कर सके। फिर उसने क्रिस्टल एकेडमी में एडमिशन लिया और उसने सोचा कि वो नई लाइफ स्टार्ट करेगी बट वहाँ पर भी कोई उससे बात नहीं करता था। जहाँ भी वो जाती थी उसे रिजेक्शन ही मिलती थी। ये लाइफ है उस सपोर्टिंग एक्ट्रेस की जो कि तुमने ड्रॉ करी थी। हीजे घर पर जाता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद हीजे एक समुद्र किनारे जाता है। तो फिर वहाँ पर लूजिंग होती है। हीजे अपना पेन निकालता है और एक फ्लावर ड्रॉ करता है। फिर उसके बाद वो लूजिंग के पास जाता है, उससे बातें कर रहा होता है और वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी डेस्टिनी को चेंज कर सकूँ। हीजे वो फ्लावर निकालता है और वो लूजिंग से बोल रहा होता है कि ये फ्लावर तुम्हारी कॉमिक में इसका नाम है वी यंग फ्लावर।
फिर हीजे वो फ्लावर लू जिंग को देता है और बोलता है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। फिर हीजे को याद आता है जब वो छोटा था तो फिर उसके मॉम और डैड की लड़ाई होती रहती थी। फिर जब वो स्कूल में गया तो फिर उसे एक लड़की पसंद आई और वो लड़की भी उसे पसंद करती थी। तो फिर उसने हिम्मत करके एक लव लेटर लिखा उस लड़की को। जैसे ही वो लड़की वो लेटर पढ़ने वाली होती है तो फिर उसे बाहर जाना पड़ता है। फिर अगले दिन जो वो लेटर होता है वो नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ होता है और उसे सारे बच्चे देख रहे होते हैं। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तभी मैंने लू जिंग के करेक्टर को डिज़ाइन किया था। अगले दिन लू जिंग अपने घर पर जाती है तो फिर वहाँ पर उसके फादर होते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम पेन एनकाई और गोंग चेंग को यूज़ कर सकती हो पैसे के लिए। लू जिंग मना कर रही होती है। तो फिर उसके फादर उसे मारने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हीजे आता है और उसके फादर को रोक लेता है। फिर लू जिंग अपना मोबाइल बाहर निकालती है और उसने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है अपने मोबाइल में। लूजिन के फादर को अरेस्ट करा जाता है। थोड़ी देर बाद हीजे लूजिन की मॉम के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। लूजिन अपनी मॉम से मिलती है तो फिर उसकी मॉम उसे सॉरी बोल रही होती हैं। अगले दिन हीजे लूजिन को अपने साथ ले आता है एक घर में और उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। लूजिन पूछ रही होती है हीजे से फिर आप कहाँ पर रहोगे। तो फिर हीजे उससे बोलता है कि मैं 4 दिनों तक यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा। लूजिन पूछ रही होती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। तो फिर हीजे बोलता है ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे ड्रीम्स। हीजे गोंगचंग के पास जाता है ताकि वो उसकी हेल्प ले सके एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने में। अगले दिन गोंगचंग के फादर से फ़ोन करते हैं और उसे डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम हीजे को अभी नौकरी से निकाल दो। तो फिर इस बात के लिए गोंगचंग राज़ी नहीं हो रहा होता। थोड़ी देर बाद गोंगचंग अपने मैनेजर को बुलाता है और बोलता है कि मैंने अपनी पोजीशन गिव अप कर दी है। अगले दिन हीजे लूजिंग को बताता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा ड्राइंग कंपटीशन के लिए। तो फिर अगले दिन से लूजिंग उसके पास जाती है और वो उसे ड्राइंग की ट्रेनिंग ले रही होती है। फिर थोड़े दिनों बाद गोंग चैंग लूजिंग से मिलने के लिए जाता है उसके कैफ़े में और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं इंडिपेंडेंट तरीके से जीना चाहता हूँ। गोंग चैंग उसकी हेल्प मांग रहा होता है। तो फिर लूजी जैंग गोंग चैंग को अपने साथ बाहर ले जाती है घुमाने के लिए। अगले दिन हीजे लूजी जैंग और गोंग चैंग को डांट रहा होता है और वो गोंग चैंग से कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे डिसमिस करना चाहते हैं तो फिर तुम उन्हें करने दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुम हम सबसे अलग हो, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। इस बात से गोंगचंग गुस्सा हो रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर अगले दिन ड्राइंग कंपटीशन होता है और वहाँ पर हीजे होता है। बट वहाँ पर लुजिंग नहीं पहुँची होती। फिर हीजे लुजिंग को लेने के लिए जाता है। तो फिर लुजिंग एक जगह पर बैठी होती है और वो रो रही होती है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई होती है। फिर हीजे लुजिंग को अपने घर पर ले आता है और उसे खाना खिला रहा होता है। तो फिर अगले दिन हीजे लुजिंग गोंगचेंग और पेन एनकाई घूमने के लिए जाते हैं। अमेज़न पार्क में जाते हैं तो फिर वहाँ पर हीजे एक टेडी बियर जीतता है और लुई उससे मांग रही होती है बट वो मना करता है। तो फिर वो छीन कर भाग जाती है और गोंग चेंग उन दोनों को देख रहा होता है। फिर पेन एंड काई भी एक टेडी बियर जीतती है। तो फिर गोंग चेंग से छीन कर भाग जाता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे पकड़ो। थोड़ी देर बाद एन काई गोंग चेंग से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी लाइफ इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम इमेजिन कर रहे हो और तुम्हें अपनी वही लाइफ जीनी चाहिए। अगले दिन स्कूल में हीजे और वो ट्रांसफर स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं। उस ट्रांसफर स्टूडेंट का नाम होता है बाइलियान। उन दोनों को देखकर लुई ज़ेंग को गुस्सा आ रहा होता है तो फिर वो वहाँ पर आती है और उनके साथ बैठ जाती है। ये लुई ज़ेंग से बोलता है कि तुम एनकाई के साथ बैठकर खाना खाओ। फिर लुई ज़ेंग एनकाई को वहाँ पर बुला लेती है। तो फिर हीजे और बायलियान वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर लुई ज़ेंग अपना हाथ सूप में डाल देती है और वो सूप गर्म होता है। तो फिर हीजे उसके पास जाता है और उसका हाथ देख रहा होता है। अगले दिन बैलियान सूजीसू को एमेजन पार्क में ले जाती है और उसे समझा रही होती है कि आपको एनका के पीछे नहीं जाना चाहिए, वो किसी और को पसंद करती हैं। सो जीसू वहाँ से जा रहा होता है तो फिर बेलियान उसे आई लव यू बोल देती है और वो उसे समझा रही होती है। बट सो जीसू उसकी बात नहीं मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गोंग चैंग जब स्कूल पहुँचता है तो फिर उसे देखकर सारे चौंक जाते हैं क्योंकि उसने अपना हेयर स्टाइल और कपड़े सारे चेंज कर लिए होते हैं। डीजे बेलियन से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि आगे क्या होने वाला है। गोंग चैंग फायरवर्क्स के दिन एनकाई को प्रपोज कर देगा। फिर हीजे एनकाई के पास जाता है और उसे समझा रहा होता है। फिर एनकाई गोंग चैंग को मिलने के लिए बुलाती है रात को। वहाँ पर हीजे और लूजिंगी मौजूद होते हैं और वो ये सब देख रहे होते हैं। बायलियान वहाँ पर सुजीसु को लेकर आई हुई होती है। इनका एक गोंगचैन से बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो फिर वो भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। गोंगचैन उससे पूछता है कि अगर मैं ऐसा ही रहूँ तो फिर तुम मुझे पसंद करोगी। तो फिर एनकाई उससे बोल रही होती है कि ये तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी नहीं है, तुम इनहेरिटर हो गोंग ग्रुप के और तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो। फिर गोंगचैन बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गोंगचैन दोबारा नॉर्मल हो जाता है और वो हीजे के साथ होता है और वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। अगले दिन हीजे और बैलियन प्लानिंग कर रहे होते हैं।
तो फिर बेलियान बोलती है कि इन दोनों के बीच में कुछ मिसिंग है, तभी हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, और वो है लू जिजिंग। रात को हीजे लुइजेंग से बात कर रहा होता है, तो फिर लुइजेंग बता रही होती है कि एनकाई गोंगचैंग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लुइजेंग बोलती है कि लड़की कभी भी पहले मूव नहीं करती है। तो फिर हीजे उससे बोलता है कि उन दोनों के बीच में कुछ मिसिंग है। तो फिर वो उसे एग्जाम्पल देता है। वो बोलता है कि अगर मेरे और किसी लड़की के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो फिर तुम हम दोनों का ब्रेकअप कैसे करवाओगी। तो फिर लुइजेंग बोलती है कि तुम्हारे जैसे लड़के को कौन सी लड़की पसंद करेगी। फिर वो लुई जंग से पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। तो फिर वो बताती है कि जब भी मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो फिर वो वहाँ पर आए मेरी हेल्प करने के लिए। अगर मैं खतरे में हूँ तो फिर वो आके मुझे बचाए। अगले दिन ही जे लुई जंग के साथ जा रहा होता है। तो फिर लुई जंग उसे बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। फिर हीजे उसकी तरफ देखता है और हंसकर बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। तो फिर लुई जंग थोड़ी उदास हो जाती है और वो बोलती है हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। थोड़े दिनों बाद एनकाई भी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेती है। तो फिर वो स्कूल में जाती है और उससे गोंगचेंग बात कर रहा होता है। तो फिर एनकाई उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। एनकाई जा रही होती है तो फिर गोंगचेंग उसे रोकता है और बोलता है कि मैं भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वुमन में इंटरेस्ट नहीं है। फिर एनकाई इशारों में पूछ रही होती है क्या तुम गे हो। तो फिर वो हाँ बोल देता है, बट उसे ये नहीं पता होता कि ये इशारा गे का है। एनकाई पूछती है क्या हीजे भी ऐसा ही है। तो फिर वो हाँ बोलता है। अगले दिन वो सारे हीजे के घर पर आते हैं और वहाँ पर वो पार्टी कर रहे होते हैं। तो फिर रात को वो सारे खाना खा रहे होते हैं। गोंग चिंग एनकाई के साथ बैठा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो फिर एनकाई उससे बोलती है क्या तुम मेरे लेडी ब्रो बनना चाहते हो। वो हाँ बोलता है। तो फिर लूजी जैंग हीजे की तरफ देख रही होती है। तो फिर बेलियान हीजे से बोलती है कि लुई जैंग आपको घूर कर देख रही है। जब बेलियान हीजे से बात कर रही होती है तो फिर लुई जैंग वहाँ से चली जाती है। बेलियान हीजे को बता रही होती है कि लुई जैंग तुमको पसंद करती है। हीजे लुई जेंग को ढूंढने के लिए जाता है। तो फिर लुई जेंग एक जगह पर खड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे वापस पसंद क्यों नहीं करता है। लुई जेंग रो रही होती है। तो फिर हीजे ये सब सुन रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है इसके साथ। फिर हीजे लुई जेंग के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी केयर इस वजह से नहीं करता हूँ कि मुझे तुम पर दया आती है। फिर लूजी जेंग हीजे के करीब जाती है और वो उसे किस कर लेती है। फिर वो हंस रही होती है। तभी हीजे उसे अपने करीब लाता है और वो उसे किस करने लग जाता है। फिर वो दोनों वापस आते हैं। तो फिर जो लुई ज़ेंग की फ्रेंड होती है वो हीजे से पूछ रही होती है कि आपके होंठ सूजे क्यों हुए हैं। फिर बायलियान किसी तरीके से इस क्वेश्चन को टालती है। थोड़ी देर बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर हीजे ने ड्रिंक कर रखी होती है, इस वजह से लुई ज़ेंग उसे उसके रूम तक ले जाती है। फिर लुई ज़ेंग वापस जा रही होती है। तो फिर वो एक रूम में जाती है और वहाँ पर वो कॉमिक देख लेती है। अगले दिन हीचे उठता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर वो लुइस को ढूंढ रहा होता है, बट वो उसे नहीं मिलती। फिर वो स्कूल जाता है तो फिर वहाँ पर भी लुइस नहीं होती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल हीजे को बुलाते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कुकिंग क्लास लेनी है कुछ दिनों के लिए। तो फिर हीजे मना कर रहा होता है। फिर हीजे देखता है कि उस क्लास में लुइस भी है, तो फिर वो हाँ बोल देता है। हीजे गोंगचंग को लेकर वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर उसके कपड़े उतार रहा होता है ताकि वो उससे कपड़े एक्सचेंज कर सके। थोड़ी देर बाद कुकिंग क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। तो फिर वहाँ पर एनकाई भी होती है। तो फिर वो हीजे से पूछती होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मैं टीचर ही को देखने के लिए आया हूँ। वहाँ पर सूजिस भी मौजूद होता है। फिर उस क्लास में हीजे आता है तो फिर सारे बच्चे उसे देखकर बोल रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। फिर हीजे वो क्लास स्टार्ट करता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे एक स्टूडेंट की हेल्प चाहिए। लगभग सारे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर हीजे लुइजन का नाम लेता है, बट वो मना कर देती है हेल्प करने से। फिर हीजे किसी की हेल्प नहीं लेता और वो अकेला ही वो डिश बना रहा होता है। तो फिर हीजे वो डिश बनाता है और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक स्टूडेंट आए और वो इस डिश को टेस्ट करे। फिर दोबारा स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि आप हमें पिक करो। तो फिर हीजे लुइजेंग को पिक करता है। फिर दोबारा लुइजेंग मना कर देती है। थोड़ी देर बाद हीजे लुइजेंग के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें याद नहीं है कि हमारे बीच रात को क्या हुआ था। लुई ज़ेंग वहाँ से चली जाती है। तो फिर लुई ज़ेंग अपने घर पर होती है और वो उस फ्लावर के बारे में देख रही होती है जो कि उसे हीज ने दिया होता है। तो फिर से पता चलता है कि वो फ्लावर अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर लूजी ज़ेंग वो कॉमिक देख रही होती है। तो फिर वो देखती है कि उसमें बेलियान है ही नहीं। अगले दिन लूजी ज़ेंग स्कूल में जाती है और वो बेलियान से बात कर रही होती है और वो उसे एक वैसा ही सेम पेन दिखाती है जो कि हीजे के पास होता है। बोल रही होती है क्या हीजे ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तो फिर वो हाँ बोलती है। लुईजंग बोलती है कि मैं हीजे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ और आज से तुम उससे दूर रहना। बेलियान बोलती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ उनकी एक फ़ैन हूँ। बेलियान बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा एक मिशन है, मुझे सू जीसू को एनकाई से दूर रखना है।
लियान लुइजिंग से कहती है कि हीजे तुम्हें गोंगचंग के करीब जाने से इसलिए रोक रहा है क्योंकि तुम्हारी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है। फिर लुइजिंग वहाँ से चली जाती है। तो फिर बेलियान वो पेन देखती है और वो पेन नकली होता है। हीजे अपने घर पर होता है और वो उसी रूम को देख रहा होता है, बट उसे वहाँ पर वो कॉमिक नहीं मिल रही होती। तो फिर से पता चल जाता है कि वो कॉमिक लुइजिंग के पास है। हीजे लुइजिंग को ढूंढ रहा होता है। तो फिर उसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है। लुइजिंग एक बिल्डिंग पर होती है। लूज़ी ज़ेंग हीजे से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। तो फिर हीजे बताता है कि मैं एक कॉमिक ऑथर हूँ। हीजे बोलता है कि मैंने ही क्रिस्टल लव को बनाया है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी डेस्टिनी को चेंज कर सकूँ। और अगर तुम यहाँ पर मर जाती हो तो फिर मैं भी यहाँ पर मर जाऊँगा। हीजे उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। और वो उसे लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। बट उसने पैराशूट पहन रखा होता है, इस वजह से वो दोनों बच जाते हैं। हीजे लुइज़ेंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो नहीं मान रही होती है। तो फिर हीजे उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने से डरता हूँ? मैं पहले ही मर चुका हूँ और मेरी मौत का कारण तुम हो। बट अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर ये कहकर हीजे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सो जीसू बैलियान से मिल रहा होता है और वो उसे गिफ्ट में चॉकलेट दे रहा होता है। अगले दिन कुछ आदमी आंट न्यू से लड़ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इनकी शॉप की वजह से हमें घाटा हो रहा है क्योंकि ये अपने नूडल्स का प्राइस नहीं बढ़ा रही हैं। फिर वहाँ पर हीजे आता है और वो इस मैटर को सॉल्व करता है। फिर उसके बाद हीजे लुइसेंग के साथ कहीं जा रहा होता है और वो उसे समझा रहा होता है। हीजे लुइसेंग से बोलता है कि जो भी तुम एक्सपीरियंस कर रही हो वो सारा मेरा एक्सपीरियंस है। हीजे लुइसेंग को एक जगह पर ले आता है, वहाँ पर एक पिंक लेक होती है। तो फिर लुइसेंग बताता है कि उस दिन मैं जल्दी में था, गलती से मैंने यहाँ पर पिंक कलर गिरा दिया था। हीजे लुइसेंग से बोल रहा होता है कि भले ही मैं पास्ट में तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया हूँ, बट मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा। अगले दिन लूज़ी ज़ैंग बेलियान से बात कर रही होती है। तो फिर बेलियान उसे बताती है कि मैं भी रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, बट मुझे बीमारी थी, इस वजह से मैं इससे डरती थी। बेलियान बताती है कि जब हम दोनों का मिशन पूरा हो जाएगा तो फिर हमको अपने वर्ल्ड में वापस जाना पड़ेगा। बेलियान बोलती है जब एनकाई और गोंगचेंग की शादी हो जाएगी तो फिर हीजो को ये वर्ल्ड छोड़कर जाना पड़ेगा। रात को एनकाई गोंगचेंग को अपने घर पर इनवाइट करती है। तो फिर वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। एनकाई ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, इस वजह से बेहोश हो जाती है। तो फिर गोंगचेंग उसे उसके बेड तक लेकर जाता है। फिर एनकाई उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ही सो जाओ आज रात। फिर गोंगचेंग एनकाई के साथ सो जाता है। अगले दिन लो जिजिंग ही से पूछ रही होती है क्या तुम्हें वर्ल्ड छोड़कर जाना पड़ेगा। तो फिर वो कहता है कि अगर मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, बट मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। लूजिंग बोलती है क्या हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर हीचे बोलता है कि अभी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है।